जो है उसी का यह संस्मरण मैंने सुनाया। अब आगे चल करके कन्हैया जी वहां से नंद बाबा को लेकर के आए, फिर हर्षोल्लास का वातावरण गया, छा गया। इस तरह से इसी को प्रेम कहा जाता है, यह प्रेमा भक्ति है। मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसको हर समय अपने दिल में बसा करके रखना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। अब आगे चल करके सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार है, जुगल गीत है, अरिष्टासुर के उद्धार और कंस का अक्रूर जी को ब्रज में भेजने की लीला है। और मैं सीधे आ रहा हूँ मथुरा गमन पर में, क्योंकि अब समय का बिल्कुल ही अभाव है। मैं मथुरा गमन की लीला पर में आ रहा हूँ। कंस आज तक जितने भी राक्षस को भेजा कन्हैया जी को मारने के लिए, एक भी राक्षस लौट करके नहीं गया, सब राक्षस जो है मारा गया। अंत में कंस व्याकुल हो गया। अब कंस को बहुत अपशकुन होने लगा। कंस रात भर सोता नहीं था, वह बिल्कुल बावला हो गया। और बिल्कुल बावला होकर के कंस जो है सभी मंत्रियों को बुलाया। सभी मंत्री कहे जो राज पुरोहित को बुलाइए, लगता है बहुत दुर्दिन आने वाला है। तो राज पुरोहित जब वहां आए तो राज पुरोहित को कंस प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा यह बतलाइए। देखिए इस सब का वर्णन जो है भागवत में संकेत है, गर्ग संहिता में इसका वर्णन आया है, कौशिकीय संहिता में इसका वर्णन आया है। तो कुल पुरोहित को जब प्रणाम किया कंस, तो कुल पुरोहित आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देने के बाद कहे कि तुम्हारे ऊपर में काल जो है तुम्हारे माथा के ऊपर में नृत्य कर रहा है। कुल पुरोहित कहे कि काल नृत्य कर रहा है तुम्हारे माथा पर में, किस समय काल बिसा जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए तुम एक यज्ञ करो। तो पूछा कंस जो मैं क्या यज्ञ करूं? तो कहे जो तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वजों को शिव का दिया हुआ एक धनुष है, जिसकी जानकारी तुमको है या नहीं है, लेकिन वह खजाना तुम्हारा जहां पर में है उसके तहखाने में वह धनुष रखा हुआ है। उस धनुष को बाहर निकलवाओ, उसका पूजन करो और धनुष यज्ञ का आयोजन करो। उस धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए चारों ओर से विश्वस्त प्रहरी को तुम नियुक्त कर दो और हम लोग धनुष यज्ञ करवाएंगे। और धनुष यज्ञ करवाने के समय में अनिष्ट होगा, अनिष्ट में यदि कोई आकर के उस धनुष को तोड़ दिया तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और धनुष की रक्षा करने में तुम सफल हो गया तो तुम अजर अमर हो जाओगे, तुमको कोई नहीं मार सकेगा। इस तरह से उसको बतलाए। कंस जो है सभी मंत्रियों को बुला करके, सभी शुभचिंतकों को बुला करके कहा धनुष यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। और कंस को हुआ जो हमको मारने वाला कन्हैया ही है, जो भी गोकुल में पल रहा, जो भी वृंदावन में पल रहा है, सभी राक्षसों को वह मार दिया। उसको इस यज्ञ में किसी तरह से निमंत्रण देकर के बुलाना है, और बुलाने के बाद बहाना है यज्ञ, उसको आने में कोई असुविधा नहीं होगी, वहां से वह आ जाएगा। और जितना राजा सब है पड़ोस का, सभी राजा को इस यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। और इसी में कंस योजना बनाया कि हमारे पास 4 पहलवान है, चाणूर, मुष्टिक, सल और कौशल, जो दुर्दांत पहलवान है। अखाड़ा पर में मल्ल युद्ध का आयोजन किया जाएगा और उसी में कृष्ण और बलराम दोनों को पटक करके और उनका प्राण पखेरु उड़ा दिया जाएगा, अर्थात उनको मार दिया जाएगा। यही सब योजना बनाया। योजना बना करके सोना की पत्रिका में जिस तरह से कागज होता है, तो सोना का वो कागज बनवाया और उस पर में वह सुनहला लेखनी से निमंत्रण पत्र लिखा। सबको दिया साधारण कागज पर में निमंत्रण, सब राजा को। और नंद बाबा को सोना स्वर्ण पत्रिका पर में निमंत्रण लिखा। क्या लिखा नंद बाबा को निमंत्रण पत्र में कि नंद गोप, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा लल्ला इतना वीर बांकुड़ा निकला कि बड़े बड़े राक्षसों को हंसी खेल में जमलोक पहुंचा दिया। इतना वीर बालक हमारे राज्य में है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए दुष्ट जो होता है उसकी भाषा बहुत मीठी होती है,
तो वह लिखा, इतना वीर बांकुड़ा बालक हमारे राज्य में है, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं उस बालक को पुरस्कार देना चाहता हूँ और सभी राजाओं के बीच में उस बालक को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस जग में वह आवे, उसकी वीरता से सब लोग अवगत हों और उसको हम पुरस्कार देंगे। यह बहुत खुशी का क्षण होगा। यह सब बात निमंत्रण पत्र में लिखा और आगे यह भी लिखा कि नंदगोप, तुम पहले हमारे साथ न्योता पिहानी के लायक नहीं था, मैंने बराबरी का दर्जा नहीं था तुम्हारा मेरे साथ, तुम हमारा अधीन था, हम तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट थे, तुम हमारा सामंत था। लेकिन अब तुम्हारा बेटा इतना प्रतापी हो गया है कि अपने साथ में पारिवारिक संबंध हम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहते हैं। इसे निमंत्रण पत्र को स्वीकार करना और किसी को बुलाने के लिए सवारी में नहीं भेजा। किसी भी राजा को मैं जो निमंत्रण दिया हूँ अपनी सवारी से वह सब आएगा, लेकिन तुमको बुलाने के लिए हमारे यहाँ सबसे सुंदर रथ और उस रथ पर में सबसे सुंदर सारथी और एक अपने यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्वमान्य है, ऐसे व्यक्ति को मैं लिबाने के लिए भेज रहा हूँ। यह सब बात पत्र में दिया, लिख दिया। अक्रूर जी का नाम लिखा कि अक्रूर जी जाएंगे लिबाने के लिए, वायु वेग से चलने वाला रथ जाएगा तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम उस पर में सवार होकर के आना। यह सब दिया, लिख दिया। और लिखने के बाद तब कंस क्या योजना बनाता है सो सुनिए। कंस योजना बनाता है कि किसी को भेज देंगे रथ पर में लाने के लिए तो कन्हैया नहीं आएगा, क्योंकि कन्हैया से जो प्रेम करता है उसी के कहने पर कन्हैया आ सकता है, उसी के साथ कन्हैया आ सकता है। मथुरा में कन्हैया से प्रेम करने वाला कौन है यह पता लगाओ। तो पता लगाते लगाते कंस को सूचना मिली कि अक्रूर जो है प्रत्येक दिन कन्हैया के नाम का कीर्तन करता है, जो कीर्तन सुनाई पड़ता है बाहर से। अक्रूर जी प्रत्येक दिन कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर जी कीर्तन करते थे। कंस को का गुप्तचर कह दिया कि वह तो कन्हैया का कीर्तन करता है। कंस कुछ देर के लिए गंभीर हो गया, हमारे राज्य में रह करके और कन्हैया का भक्त हो गया। फिर कंस अपने आप को संभाला, कहा उसी को इस कार्य की सिद्धि के लिए हम निमित्त बनाएंगे। चाहे कि दूसरा किसी को भेजेंगे तो हो सकता है वह नहीं आवे। मध्य रात्रि से कुछ पहले कंस जो है अक्रूर जी के यहाँ सिपाही को भेजा कि अक्रूर जी को बुला करके ले आओ। अक्रूर जी को जब असमय में बुलाने के लिए सिपाही गया, अक्रूर जी की धर्म पत्नी बहुत विह्वल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई कि न जाने कौन आदमी क्या नालिश दिया कर दिया, हमारे पति को इस असमय में रहा है, बुला रहा है, कोई दंड नो दे दे, कहीं कोई उपद्रव नो कर दे। तो यह सब बात सोच करके काफ़ी गंभीर हो गई अक्रूर जी की धर्मपत्नी। अक्रूर जी भी बहुत विस्मित हो गए। अक्रूर जी कहे कि राजा की आज्ञा है, वहाँ जाना तो होगा ही, मैं जाता हूँ। अक्रूर जी की पत्नी उसी समय कह दी कि लगता है कि कंस के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अक्रूर जी वहाँ से चले। अक्रूर जी जब वहाँ पहुँचे तो अक्रूर जी को कंस जो है उठ करके अक्रूर जी को ऊंचा आसन दे करके बैठने के लिए कहा। तब तो अक्रूर जी और गए, भयभीत हो गए कि जरूर कुछ दाल में काला है। इसके बाद अक्रूर जी से कहता है कि अक्रूर, तुमको मैं बुलाया हूँ, मेरा एक परम कार्य है जिसको तुम्हें सिद्ध करना है। कहे क्या आदेश है? तो आदेश यही है, स्वर्ण पत्रिका लेकर के तुम जाओ, वायु वेग से जो रथ चलता है उस रथ पर में तुम सवार होकर के जाओ और नंद महल को जाकर के यह निमंत्रण पत्र दो और वहाँ से कृष्ण और बलराम दोनों भाई को रथ पर में चढ़ा करके ले आओ। अक्रूर जी इस बात को सुन करके फूट फूट करके लगे रोने लगे।
अक्रूर जी कहे कि उनको बुला करके यहाँ पर मैं क्या कीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा तुम समझ जाओ, अब आगे मत पूछो। अक्रूर जी को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वह आगे की भी बात जानता है। उसको समझने में देर नहीं लगी कि इसकी यह साजिश है और कन्हैया जी को यह मारना चाहता है। अक्रूर जी फुट फुट करके लगे, रोने लगे और सिर झुका करके कहे कि आज्ञा शिरोधार्य है, कह करके वहाँ से चले गए। उनकी धर्म पत्नी भी फुट फुट करके लगी, रोने लगी। हर रात अक्रूर जी और उनकी पत्नी रो करके बिताए। अंत में अक्रूर जी अपने आप को संभाल करके कहते हैं कि देखो, अब लगता है कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसका अंत निकट है, इसीलिए वह मुझे वहां भेज रहा है उनको लाने के लिए। तो अक्रूर जी की पत्नी कहती हैं कि कन्हैया अभी 10 साल का पूरा हुआ है, 11वां साल है कन्हैया का। छोटे से बालक को कंस बुला करके मार देगा और इसका निमित्त कारण आपको बना रहा है। संपूर्ण जगत का आदमी आपका नाम बहुत ही बुराई के साथ लेगा, आपका अपजस फैलेगा, इस काम में आप शरीक हो रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि तुम बहुत भोली भाली हो, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। आज तक जितना भी मारने के लिए गया, कोई वहां से लौट करके आया क्या? तो कहती है सो तो लौट करके नहीं आया। तो अब कंस के पाप का घड़ा भरने वाला है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अब अक्रूर जी सवेर होते होते कंस के दरबार में पहुंचे। कंस रथ को तैयार किए हुए था, स्वर्ण पत्रिका दे करके अक्रूर जी को विदा कर दिया, वहां से वृंदावन के लिए विदा कर दिया। और वृंदावन ब्रज में अक्रूर जी वहां से चले वहां के लिए। देखिए अब उस भौगोलिक स्थिति पर में ध्यान दीजिए।